दोस्तों ये तारीख है सन 624 ईस्वी की, जब मुल्क शाम से एक काफिला निकला, जिस काफिले को मुल्क शाम से मक्का की सरजमीन तक जाना था। जिस काफिले की क़ियादत अबू सुफियान कर रहा था, लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा खतरा था वह ये था कि उसे मदीने से होकर गुजरना था। और अबू सुफियान ये सोच रहा था कि अगर मैं मदीने होकर जाता हूँ तो मुझे डर है कि कहीं मुसलमान मेरे काफिले को लूट ना ले। जिस डर की वजह से अबू सुफियान ने अपने काफिले का रास्ता बदल लिया और वह दूसरे रास्ते से मक्का की तरफ बढ़ने लगा। मगर अबू सुफियान ने अपना रास्ता बदल कर चलना तो शुरू कर दिया, मगर एक काम करना भूल गया था, और वह था अपने भेजे गए हुए कासिद को रोकना। इस कासिद को अबू सुफियान ने मक्का से मदद लाने के लिए भेजा था, और उस कासिद ने मक्का पहुंचकर अपने ऊँट की कान को काट दिया, जिसकी वजह से ऊँट जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे कि सारे मक्का के लोगों को ये मालूम हो गया कि अबू सुफियान को मदद की जरूरत है। और देखते ही देखते मक्का में 1000 लोगों की फौज तैयार हो गई, जिस फौज में 300 घोड़े और 700 ऊँट मौजूद थे। और इस फौज को लेकर उतबा, शैबा और अबू जहल जैसे मक्का के बड़े बड़े सरदारान इस जोश से चलने लगे कि आज तो मुसलमानों का नामो निशान ही मिटा देना है। और दोस्तों दूसरी तरफ मदीने में मौजूद मुसलमानों को जब ये मालूम हुआ कि अबू सुफियान मुल्क शाम से आ रहा है, तो मुसलमानों ने भी अबू सुफियान के काफिले को लूटने का फैसला किया। मगर सवाल ये था कि क्या मुसलमान दूसरों का सामान लूटेंगे, और वह भी रमजान ऐसे मुकद्दस महीने में। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त ये सारा वाकया चल रहा था वह महीना रमजानुल मुबारक का महीना था। और जहाँ तक बात आई काफिले को लूटने की, तो अल्लाह के प्यारे नबी का काफिले को लूटने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह तो सिर्फ मक्का के लोगों से उन सारे जुल्मो सितम का बदला लेना चाहते थे जो जुल्मो सितम मक्का के लोग सहाबाए कराम पर हिजरत के वक्त किए थे। और हिजरत के वक्त मक्का के लोगों ने सहाबा से उनके मालो दौलत को भी छीन लिया था। और इस काफिले को लूटने के बाद सारे सहाबा को उनकी मालो दौलत दिए जाते जो उनसे मक्का के लोगों ने छीन लिया था। और इसी इरादे से अल्लाह के प्यारे नबी 313 सहाबा के साथ काफिले की तरफ बढ़ने लगे। और उस वक्त सहाबा की 313 जमात में 70 ऊँट और 3 घोड़े मौजूद थे। और इसी के साथ जब सहाबा इकराम मदीने से कुछ दूर बद्र के मुकाम पर पहुँचे, तो उन्हें मालूम हुआ कि अबू सुफियान ने अपने काफिले का रास्ता बदल लिया है। और अब जब मुसलमानों को ये चीज मालूम हुआ, तो मुसलमानों ने वापसी का इरादे का सोचा। और दूसरी तरफ जब उतबा और शैबा के फौजों को ये मालूम हुआ कि मुल्क शाम से आने वाला उनका काफिला सही सलामत मक्का पहुंच गया, तो जहां उनके लोगों ने भी वापसी का इरादा करने का सोचा, वहीं अबू जहल ने अपने फौज को भड़काना शुरू कर दिया और उनसे कहने लगा कि याद है ना, यही मुसलमान लोग हैं जिन्होंने हमारे बाप दादा के मजहब को छोड़कर एक नए मजहब को अपना लिया है। और यही वह सही वक्त है कि हम इन लोगों को हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर दे। और अबू जहल की इस बात को सुनने के बाद सारे लोगों में जंग का जज्बा होने लगा। उनकी सारी फौजें जंग के लिए तैयार हो गई। और जब मुसलमानों को इस बात का इल्म हुआ कि मक्का के लोग अब जंग के इरादे से आ रहे हैं, तो तमाम मुसलमान भी जंग के लिए तैयार हो गए थे। और दोस्तों ये मुस्लिम इतिहास की वह पहली जंग थी जिस जंग में एक तरफ मुसलमान खड़े थे और एक तरफ कुफ्फारे मक्का। और फिर 16 रमजान का वह दिन आया कि जिस दिन दोनों फौजें बद्र के मैदान में ठहरी हुई थी। और उसके अगले दिन यानी 17 रमजानुल मुबारक के दिन ये जंग लड़ी जानी थी। दोस्तों 16 रमजान के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बद्र के मैदान में पहुँचे और अपने सहाबा से खिताब करते हुए फरमा रहे थे कि ऐ सहाबा, देखो इस जगह पर उतबा मरेगा, इस जगह पर शैबा मरेगा, और इस जगह पर अबू जहल मरेगा, और इस जगह पर वलीद मरेगा। यानी दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी तमाम कुफ्फारों की मरने की जगह अपने सहाबा को जंग से एक दिन पहले ही बता रहे थे। और ये कहते हुए हमारे नबी निशानात भी लगाते चले जा रहे थे। और फिर 16 रमजान की
کی پوری رات اللہ کے پیارے نبی یہ دعا کرتے ہوئے گزار دیے کہ اے اللہ یہ میری کل کمائی ہے 313 اور آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور یہ دعا کرتے کرتے 16 رمضان کی پوری رات گزر گئی اور پھر 17 رمضان کا وہ دن بھی آیا۔ اس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی اور عربوں کے دستور کے مطابق پہلے دونوں طرف سے 3 لوگوں کو بھیجا گیا، جن میں مکہ کے لوگوں کے طرف سے ولید، عتبہ اور شیبہ کو بھیجا گیا، وہی مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں اتارا گیا۔ دوستو، حضرت حمزہ نے تو ولید کو قتل کر دیے تھے اور حضرت علی نے بھی شیبہ کو قتل کر دیے تھے، مگر حضرت عبیدہ کے بوڑھے ہونے کے کارن وہ عتبہ کو قتل نہ کر سکے اور یہ قریب تھا کہ عتبہ حضرت عبیدہ کو قتل کر دیتا تو اس سے پہلے ہی حضرت علی عتبہ کے مقابلے میں آ گئے اور عتبہ کو بھی قتل کر دیا اور زخمی ہوئے حضرت عبیدہ کو جلدی سے کاندھے پر اٹھا کر اپنے فوج کے طرف لائے اور پھر اس کے بعد دونوں فوجوں کے بیچ جنگ شروع ہوئی اور مسلمان اس بدر کی جنگ میں تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود اتنی بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے کہ مکہ کی فوج یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ آخر مسلمانوں کو اتنی طاقت مل کہاں سے رہی ہے، اور مسلمانوں کا حوصلہ دیکھ کر مکہ کے لوگ کمزور ہو گئے اور مکہ کے سپاہیوں کے کچھ مشہور سردار عمر ابن ہشام، امیہ بن خلف جیسے لوگ شہید ہوئے تو مکہ کے ساری فوج نے جان بچا کر بھاگنے لگی، اور جو فوج یہ کہہ کر آئی تھی کہ آج تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، وہ فوج خود ہی پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگی، اور اس بدر کی جنگ میں مکہ کے لوگوں کے فوجوں میں 70 لوگ قتل ہوئے تھے اور 70 لوگ بندی بنائے گئے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے صرف 14 لوگ ہی شہید ہوئے تھے۔ اور اسی بدر کے جنگ کو جیتنے کے بعد مسلمانوں کا خوف اب پورے عرب میں پھیل گیا، ہر طرف صرف مسلمانوں کی جیت کا ہی چرچا تھا، اور اس جنگ کے بعد جب صحابہ کرام میدان کی طرف جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی کافر اس نشانات سے 1 انچ بھی ادھر نہیں مرا تھا جس نشانات کو اللہ کے پیارے نبی جنگ سے پہلے لگائے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔